हेलो, नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं जो साइकोलॉजी ऑनर्स में पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं जब हम फाइनल एग्जाम देने जाते हैं वो हमारे किस रूप में होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और अभी मेरे पास जो क्वेश्चंस है ये है प्रीवियस क्वेश्चन 2023-25 का जो सेशन था फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके क्वेश्चंस है। और उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, किस हिसाब से नई तैयारी करनी चाहिए। और तो आइए और देखते हैं क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चंस में किस तरह के सारी चीजें होती है। तो फिर सीधे हम आते हैं क्वेश्चन। तो अभी आप जो ये देख रहे हैं पीजी फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी सीसी वन का मतलब होता है हमारा जनरल साइकोलॉजी, यानी एडवांस जनरल साइकोलॉजी पढ़ना होता है। सेशन है 2024 23-25। पेपर आईडी हो गया हमारा 21001। टाइम हो गया 3 आवर्स और फुल मार्क्स हो गए हमारे 70 नंबर के। अब इसमें क्या है कि यह परीक्षार्थी यथा संभव अपने प्रश्नों का उत्तर खुद ही दे, अपने ही प्रश्नों में दे। उपरांत उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक है, यानी जो भी यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर्स होते हैं साइन, वो निर्देशानुसार खंडानुसार सभी प्रश्नों का उत्तर दें। सबसे पहले आता है हमारा ग्रुप ए, जिसमें यानी खंड वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, मानव प्रेरण का मुख्य तत्व क्या है। और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ आपको आंसर्स के भी ऑब्जेक्टिव टाइप को आंसर मिल जाएंगे, प्रत्यक्षीकरण, अंतर्मोद, संवेग या फिर चिंतन। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है बी में, यह है अधिगम का परिवर्तन अनुकूलन सिद्धांत को किसने प्रभावित किया। और इसके ऑप्शंस मिल जाएंगे BF स्किनर, गथरी या फिर थार्नडाइक या फिर क्लार्क। इसके बाद तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है अचेतक प्रेरक के महत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। बाय होम वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ अनकॉन्शियस मोटिवेशन फर्स्ट प्रोड्यूस्ड। और इसमें जो सारी चीजें हैं, इसमें क्वेश्चंस हैं, ये है विलियम वुंट, ऑप्शंस में विलियम मैकडूगल, सिगमंड फ्रायड या फिर जेबी वाटसन। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है भूख एक प्रेरक है, यानी हंगर इज ए मोटिवेशन। तो अर्जित होगा या फिर प्राथमिक होगा या फिर अचेतन होगा या फिर द्वितीयक होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ई नंबर यानी पांचवा नंबर क्वेश्चन हो जाता है बुद्धि के सामान्य कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। हु इज द फाउंडर ऑफ जनरल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। और ऑप्शंस में आ जाएगा चार्ल्स स्पियरमैन, जेपी गिलफोर्ड, एल थर्स्टन या फिर EL थार्नडाइक। फिर पांचवा नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसे पर्सोना संबंधित है। पर्सोना इज रिलेटेड टू विच ऑफ दिस फॉलोइंग। जिसमें जो ऑप्शन है संज्ञान है, संवेग है और अभिप्रेरणा है या फिर व्यक्तित्व है। उसके बाद जो छठा को सातवां क्वेश्चन है हमारा, जीन्स कहाँ पाए जाते हैं। जीन्स DNA में पाए जाते हैं, RNA में पाए जाते हैं, गुणसूत्र में पाए जाते हैं या फिर न्यूरॉन में पाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। तो ऑप्शन है एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी पिट्यूटरी एंड पैनक्रियाज। इसके बाद हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है DNA की बनावट होती है। DNA की बनावट सीढ़ीनुमा, चक्रीय, रेखीय या फिर इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है। तो गुस्ताव फेगनर, वेबर, फर्स्ट और सेकंड या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं ग्रुप बी आ जाता है। ग्रुप बी में जो क्वेश्चन है ये किस तरह के आते हैं, सब टाइप आंसर्स होते हैं और इसमें हमें 4 क्वेश्चन का
जवाब देना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर का होता है। और इसमें क्वेश्चन के टाइप क्या है, जनरल साइकोलॉजी के, जीन्स पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद यानी राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ जीन्स। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, प्राचीन अनुबंध सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, जैविक प्रेरकों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और इसके बाद पांचवा नंबर है, मनोलैंगिक विकास के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। छठा नंबर है, प्रक्षेपी परीक्षणों से आप क्या समझते हैं। इन सारे क्वेश्चंस में हमें जवाब देना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये आ जाता है ग्रुप सी, और इसमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और प्रत्येक प्रश्न जो है ये 10 नंबर का होता है। और क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की विवेचना के लिए एक्सप्लेन द साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ मोटिवेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिव्स, यानी प्रेरणा का संप्रदाय क्या है, विभिन्न प्रकार की प्रेरकों की चर्चा करें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अधिगम के परिवर्तन अनुकलन सिद्धांत के गुण और दोषों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत की विवेचना करें। 9 तरह के बहुबुद्धि सिद्धांत होते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो, या फिर नेक्स्ट जब हम क्लास कराएंगे उस समय आपको मिल जाएगा। उसके बाद व्हाट इज साइकोफिजिक्स, डिस्कस द शॉर्ट सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, यानी मनोभौतिकी क्या है और सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी की संक्षिप्त चर्चा। तो ये हमारा क्वेश्चन था जनरल साइकोलॉजी का, और जल्द ही इस पे हम बुक से पढ़ाने वाले हैं। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जनरल साइकोलॉजी, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, पर अगर आपको हिंदी समझ में आती है और मास्टर्स कर रहे हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन में हैं और बेहतरीन तरीके से इन चीजों को जानना चाहते हैं, या फिर आप साइकोलॉजिकल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो फिर आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। और उम्मीद है कि आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो आपके कैरियर के लिए बेहतरीन साबित होगी।